तो इन लोग किसी भी तरह से चाहते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि उस समय लिखा था अपने रेजिग्नेशन में कि राजनीति का अपराधीकरण इतना हो गया कि अब अपराधी बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और ये तो खाली मुहर लगा रहे हैं नेता लोग। तो ऐसे समय में कोई भी कैसे ईमानदारी से काम करेगा? तो बात इसकी थी। और आज की सरकार से मैं अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारी लोग जो बैठे हैं इन पर एक्शन लिया जाए। हम लोग का कीमती समय बर्बाद हुआ। आप 17 साल मेरा और मेरा परिवार किस कष्ट में रहा यह हम जानते हैं, या हमारे साथ के टीम के लोग परेशान हो रहे हैं वो जानते हैं। तो आपने सिर्फ इस केस की वजह से नौकरी छोड़ी, और आप पर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो क्या था? सिर्फ इस केस की वजह से आपने नौकरी छोड़ी? बिल्कुल, इसी केस मैंने तो लिखा था कि मैं किस तरह से जान पर खेल के रिकवरी मैंने की इस लाइट मशीन गन की। कोई जाने को तैयार नहीं था अधिकारी कि लाइट मशीन गन है, पता नहीं कितना फायर एक साथ झोंकेगी, 500 फायर 1 मिनट में निकलेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। और हमारी टीम ने जान पर खेल के रिकवर किया। और उसके बाद इस तरह से हो रहा है कि आप लोग केस वापस करो नहीं तो आप लोग को जेल में डाल देंगे, तमाम धमकियां। तो कोई कैसे काम कर सकता है? तो हम लोगों ने कहा इससे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग सर्विस से बाहर जाते हैं, अपना आम नागरिक की तरह जिएंगे। क्या जरूरत है अपनी जान पर खेल के इस तरह से रिकवरी करने की? तो मैंने दिखाया, मैंने रेजिग्नेशन के माध्यम से ये दिखाया, पब्लिक के बीच में लाया कि देखिए आज के आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं, ये देख लीजिए। आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसके लिए दोषी कौन हो रहा है ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता। लेकिन परेशान होता परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरे को अभी 10 साल भी नहीं हुई थी। ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को। मैं तो जेल में था और उन्होंने खबर ली थी, कहा था मैं आऊँगा तो न्याय करूँगा। आज किया उन्होंने। मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो, ये सरकार से मैं अनुरोध करूँगा। और मैं, मेरी टीम जो थी उस समय, उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको देखिए, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी दौड़ने। मैं आज तक, आप सोचिए, मेरे इतने पंगे थे, मेरे पास इस मुकदमे की वजह से आर्म्स लाइसेंस नहीं मैं बनवा सका, मेरे पास पासपोर्ट नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। तो किस परिस्थिति में आप इतने बड़े बड़े पंगे लेके अकेले घूम रहे हैं बिना सुरक्षा के? कोई सुरक्षा नहीं आप देखते हैं। और दर्द इस बात का भी रहा होगा कि आप पूरी नौकरी नहीं कर पाए, जिसके लिए आप... सही है भाई, परिवार कोई भी जब सर्विस में आता है, अच्छी खासी सर्विस में, तो वो चाहता है कि हम ठीक से काम करें। एक परिवार भी रहता है, अच्छी नौकरी थी +1 की, तो एक दर्द तो रहता ही है। लेकिन ठीक है, अब काम करना है, रहना है, जो भी हो अपनी था तकदीर में। लेकिन ये दर्द रहता है। मुझे याद है माननीय मोदी जी से मेरे मुलाकात 2013 में हुई थी। योगी जी के बाद पहले ये नेता थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे पालते हो। ये तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तब आप मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी से मिले थे? और हमने एक जो PIL किया था उसके संदर्भ में मिले थे, ई-गवर्नेंस पे था। तो पहला ये, मतलब योगी जी के बाद ये थे जिन्होंने पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे चलाते हो। और हम लोग बहुत समय परेशान हुए, तो इन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ। और 2013 से फिर इनके साथ मैं काम करने लगा। इनका वार रूम मैंने हेड किया बनारस में, मीडिया में भी आया। फिर इन्हीं लोगों ने मुझे किसान पे लगाया काम करने के लिए, और आज मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। और जितना बुल पावर पे एनर्जी और तमाम चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। आज जब आपके ऊपर से केस हटाया गया है तो आपको थोड़ी संतुष्टि लगती है? आप बहुत राहत है। सबसे बड़ी राहत यह है कि मैं अब कहीं फ्रीली जा सकता हूँ, वरना कहीं भी आपको जाना हो तो पहले केस लगा हुआ है।
आपको कुछ भी गवर्नमेंट से चाहिए तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन रही है। पुलिस वेरिफिकेशन में सामने केस आता था कि आप पे केस है। अब ये नहीं कोई देखता कि केस किस लिए लगा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती थी वेरीफाई। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि आपने मुलायम सिंह का नाम लिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। मुख्तार इसमें जिनके लिए जिनको आपने पकड़ा था, पोटा लगाया था, तो ये जो बाहुबली मुख्तार, माफिया मुख्तार, इस तरह के जो टर्म कॉइन किए गए, और जो पॉलिटिकल नेक्सस था, ये आपको बिल्कुल नेकेड दिखाई दिया? एकदम नेकेड भाई, सीधे सीधे वो बोलते थे। अधिकारियों का फोन मेरे पास आता था, नीचे के हमसे जो सीनियर लोग थे, कि शैलेंद्र तुम कहाँ पंगा ले रहे हो, जान तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हारे परिवार की जान चली जाएगी, तुम हट जाओ पीछे, वापस ले लो। हमने कहा सर कैसे वापस ले लें जो चीज़ पकड़ी गई है, और आप लोगों ने के ही आदेश से पकड़ा, ये मीडिया में भी है, कोई एफआईआर लिखा के एफआईआर क्या फाड़ सकता है? तो मानते थे लोग नहीं हो सकता, तो हमने फिर मुझसे क्यों कह रहे हैं आप लोग, ये नहीं हो सकता है। तो आप जब नौकरी छोड़ रहे थे तो पुलिस में किसी ने मदद नहीं की? कह तो रहा हूँ, जब रातों रात आईजी डीआईजी सबका ट्रांसफर एसएसपी का हो रहा है, तो किसकी हिम्मत है मुलायम सिंह से भिड़ने के लिए? कौन भिड़ेगा? हम और हमारी टीम पूरे अकेले खड़ा थी उसके बाद 2 सरकारें आई, मायावती की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार आई, उसके 10 साल के बाद 12 साल 15 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार। बिल्कुल, बीच में किसी सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो सबसे पहले जो 22 केस इस तरह के वापस हुए थे, तो उसमें मेरा ये केस था। प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने वापस किया, और मैं गया था बधाई देने के लिए सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने कहा शैलेंद्र मुझे याद है तुम्हारा केस है, तुम लिख के दो और मैं इसको वापस करता हूँ। और उन्होंने वापस किया, कोर्ट में पड़ा हुआ था, कोर्ट ने खैर अभी 6 मार्च को मुझे इसको स्वीकृति दी वापसी की। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे शैलेंद्र, जो कि डिप्टी एसपी रहे, एसटीएफ यूनिट के हेड रहे, और इन्होंने जो पोटा लगाया था, जो एलएमजी बरामद किया था, और वो भी मुख्तार और उनके गैंग के पास से, उसका खामियाजा ये कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने अपनी आंखों से ऐसा देखा जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। बेहद भावुक, 31 साल 30 साल की नौकरी में महज 10 साल की नौकरी के बाद